नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई एडिक्ट विलीन हो जाते हैं, यानी कि नशा मुक्त हो जाते हैं। और नशा मुक्त होने के बाद उनके जीवन में जो परेशानी, प्रॉब्लम, दर्द आते हैं, ठीक है, तो उन दर्दों के चलते, परेशानियों के चलते, दुखों के चलते उन्हें सिर्फ एक ही समाधान नजर आता है, जो न्यू कमर है, कि मैं वापस पी लूं। क्योंकि वो जो वापस पीना होता है, यानी कि उसका मैन एडिक्शन, तो एडिक्शन को लेकर उसकी सोच ये होती है कि जब भी मैं पीता था तो मैं आराम और मस्ती को हासिल करता था, दिमागी सुकून मिल जाता था। अगर मेरे शरीर में कोई दुख दर्द है तो वो ठीक हो जाता था, ढीलापन ठीक हो जाता था। उसको रिकवरी में परेशानियां, दर्द, दुख, कलेश, ये सब कहती है कि तू वापस पी ले। ठीक है, कुछ एडिक्ट ऐसे होते हैं जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें किसी लड़की की बेवफाई सता रही है। यानी किसी लड़की से वो मोहब्बत करते थे और उनके साथ, यानी उनका रिलेशन चला, सालों चला। उसके बाद हुआ क्या कि लड़की की शादी हो गई और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने पति के साथ, अपने पति के घर पे ठीक से रह रही है। मगर ये जो एडिक्ट है, जो रिलेशन में आने से पहले या आने के बाद एडिक्ट था, ठीक है, एडिक्ट है, ये अपने दिमाग को एक बहाना दे देता है कि मुझे प्यार में धोखा मिला है, मुझे बेवफाई मिली है, ठीक है, और ये याद उसे पल पल सताती है, बिस्तर पर सोने से पहले और उठने के साथ ही। और ये याद इतनी दर्द देती है कि इस दर्द को कम करने का उसे सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है कि जा और पी, ठीक महसूस करेगा। ठीक है, वो ठीक महसूस करता है जब तक उसके अंदर नशा रहता है, असर रहता है, और जब असर खत्म हो जाता है वो फिर से ढीला महसूस करता है अपने आप को, और फिर से वही पुराने विचार, उसकी याद आने लग जाती है उसको। क्योंकि उसे लगता है कि उस लड़की ने उसको धोखा दिया है, बेवफाई दी है, उसको लगता है। और इसी धोखे और बेवफाई को उसका दिमाग नेगेटिव तरीके से ले लेता है। यानी अगर किसी एडिक्ट को पीना है, क्योंकि वो तो पी रहा है तो पिएगा, फिर चाहे उसे किसी लड़की का गम है ही नहीं, कोई लड़की उसके जीवन में थी ही नहीं, वो एडिक्ट भी तो पीता है। जिसके जीवन में कोई लड़की थी ना है, वो भी पीता है। मगर ये जो मजनू है, ठीक है, इसका दिमाग इस बहाने को पकड़ के पीता है कि मेरे को प्यार में बेवफाई मिली है, धोखा मिला है, मैं क्या करूं, मैं इस चीज को भुला नहीं पा रहा, तो मैं पी के थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करता हूं। उसे लगता है कि उसने बेवफाई दी है, उसने मुझे छोड़ा है। नहीं, उसने बेवफाई नहीं करी, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है, ठीक है ना, बल्कि उसे यह एहसास हुआ कि एक नशेड़ी के साथ, एक शराबी के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। उसको उसकी किसी सहेली ने, बड़ी बहन ने, परिवार ने, किसी टीचर ने ये मशवरा दिया, बैठ के समझाया कि जिसके साथ तू रिलेशन में है वो तो शराबी है, नशेड़ी है, कबाबी है, ठीक है, कलेश उसके जीवन का हिस्सा है, गालियां भी उसके जीवन का हिस्सा है, तिल तिल मरना, एक दिन वो तो पी के मर जाएगा, ठीक है, बदबू उसके शरीर से आती है, मुंह से आती है, झगड़े वो करता है, बदतमीजी वो करता है, ठीक है। और उस लड़की ने उसके साथ काम वासना को, यानी काम वासना की क्रिया को अंजाम देते समय महसूस किया कि ये तो थोड़ा नामर्द भी है, नामर्द भी है। यानी वो उसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब भी वो उसके साथ काम वासना की क्रिया में आता था तो नशा करके आता था और मुंह से बदबू आ रही होती थी उसके, और इस क्रिया को अंजाम देते समय एक दूसरे का मुंह आसपास ही होता है। उसने महसूस किया, लेडीज ने, कि जब ये पिए हुए होता है
तो ये थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन जिस दिन ये पिए हुए नहीं होगा या पिए हुए नहीं था, उस दिन ये चल ही नहीं पाता। पसीना इसका टपकता है, बदतमीज ये है ही है, यानी कि ये मुझे सेक्सुअल तौर पर संतुष्ट भी नहीं कर पा रहा। तो उसकी सहेली, टीचर, उसका कोई संबंधी जब उसको बैठ के ये बात समझा रहा होता है तो उसकी समझ में ये बात जाती है। दूसरों के उदाहरण उसको दिए जाते हैं, लड़की को देख फला को, उसके पति को देख, दोनों प्यार में थे, पति पीता था, ठीक है, शादी कर ली, आज उसका हाल देख क्या है। उसने तो पीना छोड़ा नहीं, वो वैसे ही कहता रहा कि मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, ठीक है, एक बार शादी हो जाए, जिम्मेदारी आएगी, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, शादी पक्की होते ही मैं छोड़ दूंगा। उसे आश्वासन दिलाता रहा। उसका उस पर इतना तगड़ा ट्रस्ट था लड़की का कि हाँ भाई ये जो कह रहा है पत्थर की लकीर है, छोड़ देगा, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। उनने छोड़ी, कुछ दिन छोड़ दी, दिखावा कर दिया, शादी होने के बाद भाई दिस इज बीमारी है, फिर पीने लगा। और आज उसका हाल देख लो, क्या हाल है उसका। वो कहती है हाँ भाई ठीक है। एक नशेड़ी, कबाबी, शराबी, जाहिल, बदतमीज, नेगेटिव एटीट्यूड वाले बंदे के साथ मेरा कोई फीचर नहीं है। नशेड़ी को लग रहा है कि वो बेवफा है, वो बेवफा नहीं है बल्कि तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है जो उसके चक्कर में नशा करे जा रहा है। मुझे उसकी याद सताती है, तेरी याद सताए पल पल है? तेरी याद सताए पल पल, हाय हाय याद सताए पल पल। नहीं, बेवकूफ तू है, ठीक है ना, वो होशियार है, वो समझदार है, ठीक है ना। जब उसकी शादी हो गई तो उसे एक अच्छा घर मिला, अच्छा पति मिला, ठीक है, ये सारी चीजें उसे रियलाइज भी हुई कि हाँ मैं उसके साथ ये सुख नहीं पा सकती थी, ये ऐशो आराम नहीं पा सकती थी, ये आजादी नहीं पा सकती थी, ठीक है ना। वो तो इसलिए अपनी शादी शुदा जीवन में खुश है। और इधर रहा वो आशिक मजनू, जिसको पीना तो ऐसे भी था और पीना वैसे भी था, लेकिन अब खास तौर से वो उसकी बेवफाई को पकड़ के बहाना बनाकर पी रहा है। भाई वो भी तो पीते हैं जिनके पास कोई बेवफाई का बहाना ही नहीं होता, कोई लड़की के चक्कर में नहीं होते, पीते तो वो भी है। भाई एडिक्शन है, ये चतुर, चालाक और मायावी बीमारी है। बस उसके दिमाग ने इस बात को पकड़ लिया कि मैं उसकी वजह से पीता हूं। देख, अगर वो तुझे मिल भी गई ना, तू जब भी पिएगा, हो सकता है उस खुशी में उसको दिखाने की वजह से कुछ दिन ना पिए, चोरी छुपे पिए, लेकिन पिएगा तो फिर भी, क्योंकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, ला इलाज बीमारी है। और इसका तूने कोई इलाज नहीं करा, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचने के तरीके तेरे पास नहीं है। कैसे बचूं, क्या करूं? तुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पीना बंद कर दूंगा, लेकिन सिर्फ पीना बंद करना लंबे समय तक काम नहीं करता। महीना 2 महीना उसे बेवकूफ बना लेगा, लेकिन तेरा व्यवहार कार्यक्रम कह रहा है, ठीक है ना। हम नशा करने की वजह से एडिक्ट साबित नहीं होते, बल्कि नशा करने के बाद जो हमारा व्यवहार हो जाता है, उस व्यवहार से हम एडिक्ट साबित होते हैं। टेढ़ा चलना, बदतमीजी करना, गालियां देना, मुंह से बदबू आना, अपना ख्याल ना रखना, तो दुनिया हमें हमारे व्यवहार से एडिक्ट समझती है। अगर हम नशा करके नहा धो के टिप टॉप रहे, बिल्कुल भी ना बहके, बिल्कुल भी उठपटांग बात ना करें, गाली गुफ्तार कुछ नहीं करें, तो हमें एडिक्ट कोई नहीं कहेगा। हम एडिक्ट साबित होते हैं नशा करने के बाद अपनी प्रतिक्रियाओं से, ठीक है ना। और जो एक बार नशा करना शुरू कर देता है, उसे गर्लफ्रेंड मिल जाए, दुनिया मिल जाए, दौलत मिल जाए, कुबेर का खजाना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये तो बीमारी है, वो तो पिएगा। क्रेविंग इसी को तो कहते हैं कि ये फिजिकल क्रेविंग यानी शारीरिक भूख है, ठीक है ना। तो भाई तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, और नशा कर करके ये एडिक्ट इस बात को और 100% साबित कर रहा है जो लड़की ने सोचा था
कि एडिक्ट, नशेबाज, शराबी तो बदतमीज, गाली गुफ्तार देने वाले, नशा पत्ता करने वाले बेकार लोग होते हैं। अब ये बात उसको पहले 99% थी, अब 100% साबित कर रहा है तू पी के कि हाँ, मेरी सहेली शकुंतला सही समझा रही थी कि ये पीना नहीं छोड़ते, ये सिर्फ बतौलबाज होते हैं। इसने छोड़ी है पीने के बाद में, है? लोगों ने अपने महल, दुकान, हर चीज बेच दी, दाव पे लगा दिया, बर्तन तक बेच दिए, नहीं पीना छोड़ा। ये पी के और उल्टा काम करते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं, गलत यार दोस्तों में घूमते हैं। अब उसको वही चीज 99 की जगह 100% साबित हो रही है कि हाँ, शकुंतला सही कह रही थी, ठीक है ना, उस्मान के पापा, उस्मान की अम्मी सही कह रही थी। मैंने सही फैसला लिया। और एक बात और, बहुत से एडिक्ट अपनी प्रेमिका को यह समझने लग जाते हैं कि भाई उसने धोखा दे दिया। ठीक है, अबे भाई धोखा दे दिया या तेरी डंडी में ताकत नहीं थी? तेरी डंडी में ताकत नहीं थी। तू नशा करके आता था, तू बिना नशे के नामर्द था। नशा कर ले तो तू मर्द ठीक ठाक, और नशा ना करे तो तू ढीला। ठीक है, एक लड़की को दुनियावी चीजों के अलावा भाई शारीरिक सुख भी चाहिए होता है, जो तू उसे नहीं दे सका या नहीं देता था या नहीं दे पाता। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है नशा। जानते हो ये केमिकल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का? कि जब व्यक्ति नशा करता है तो ये केमिकल हर बार उसका रिलीज होता है बॉडी से। और ये केमिकल होता क्या है? ये केमिकल उसको जमा बनाए रखने का एक औषधि कह लो। यानी जब तक ये केमिकल उसके अंदर है वो जमा है। ठीक है, इंसान के दाढ़ी मूछें जो आती हैं, ठीक है, सीने पे बाल जो आते हैं, सीना मर्दों जैसा लगता है, बॉडी मर्दों जैसी लगती है, जवां मर्द जैसी, और नीचे इंद्री में सख्ती, तनाव जो आता है। यानी कि नशा खून के दौरे को उस तरफ ब्लॉक कर देता है, उस तरफ जा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, उसकी आवाज में वो मर्दाना बात कड़की है ना, उसका चेहरा एक मर्द की तरह दिखना, वो ऐसे दबा ले तो मर्द की तरह फील आना लड़की। तो ये टेस्टोस्टेरोन नाम का जो केमिकल रिलीज करता है नशा बार बार, ये दूसरे लफ्जों में मैं ये बता दूं कि ये नामर्द बनाता है। यानी इससे सीने पे बाल आना, दाढ़ी मूछ आना, मर्दाना शबाब आना, ठीक है ना, मर्दाना एक्टिविटी आना, स्ट्रेट होना, जान आना, ठीक है ना, रुकेट यानी डिस्चार्ज का टाइम बढ़ना, ये इन चीजों में घटोती होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक लुगाई की तरह लगने लग जाता है, नशेड़ी लुगाई की तरह। लुगाई की तरह पतला उसका जिस्म, लुगाई की तरह उसके हाथ पैर, लुगाई की तरह उसका दिल, और लुगाई की तरह उसकी बातें, और लुगाई की तरह उसका नशाखोरी, और लुगाई की तरह ही उसकी पूरी एक्टिविटी। तो भाई वो तो अपने जीवन में खुश है तेरे को छोड़ के, तू उल्टा साबित कर रहा है कि हाँ भाई तूने मुझे छोड़ के अच्छा किया, मैं तो पी रहा था, पी रहा हूं और पीता रहूंगा। फिर ऐसे ही वो रिलेटेड गाने सुनेगा जो उसे पीने में हिम्मत दें, जैसे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अबे तेरे को पीने का शौक नहीं, तेरे को पीने की बीमारी है, तू गम भुलाने के लिए नहीं पीता है, तू अपनी लंका लगाने के लिए पीता है। ठीक है ना, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अबे एक चली गई, धक्का देना, क्यों उसके चक्कर में जिंदगी खराब कर रहा है? ठीक है, उल्टा अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना, पीना छोड़, मर्द बन, कमा और नाम कर अपना, ताकि उसे यह एहसास हो कि मैंने उसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती करी। उसकी बेवफाई को अपने पीने का उन्हें जरिया बना रखा है, बस जरिया बना रखा है। वो ना भी होती ना नशेड़ी तब भी पीता। ठीक है, जो रिकवरी में पी लेते हैं, क्या करा उन्होंने, उन्हें किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में एनए की मीटिंग में सबसे पहले ये बताया जाता है
कि कम से कम 1 साल तक किसी भी फिजिकल रिलेशन में नहीं जाना। हमें ये स्पेशली बताया जाता था कि किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, कम से कम 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक शादी भी मत करना। हमें नहीं पता ये क्यों मना कर रहे हैं, शादी भी मत करना, लड़की के चक्कर में भी मत पड़ना। भाई ये बातें तो बाद में पता चली कि हमारे अंदर अभी वो कुव्वत ही नहीं है। नशा छोड़ने के बाद हमारा टेस्टोस्टेरोन नाम का केमिकल इतना रिलीज हुआ है, हम नामर्द बन चुके हैं अंदर से, हमारे अंदर टिके रहने की ताकत नहीं है। भले ही देखने में हम ऊपर ऊपर से ठीक लगते हो, लेकिन अंदर से वीक हैं। हमें बताया गया कि भाई किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाना। ठीक है, मेन वजह नहीं बताई, मेन वजह ये खुद पता चली अनुभव करके कि इसलिए मना करते थे कि भाई शारीरिक संबंध बनाने से तू जल्दी हो जाएगा और वो संतुष्ट नहीं होएगी, और इस गिलानी पश्चाताप में, आत्मगिलानी में, हीनता में तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर शादी कर ली तो बीवी छोड़ के जा सकती है, क्योंकि तू उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तेरे अंदर अभी वो चीज, वो बात नहीं आई मर्दानगी वाली। ठीक है ना। तो एनए की मीटिंग में या सेंटर में, ठीक है, हमें ये बताया जाता था। लेकिन क्या करते हैं हम, यहां से सुना और यहां से निकाला, नहीं माना। ठीक है, वो ऊपर ऊपर का जोश और जवानी और इच्छा जो जाग रही होती है, क्योंकि भाई साल भर क्या हम 6 महीने अंदर रहे, 6 महीने वो 1-2 महीने बाहर हो गए, तो काफी भावनाएं जो मर चुकी होती थी वो वापस आती है, जिसमें से एक काम वासना वाली भी बहुत तेजी से आती है। तो नशेड़ी क्या काम करता है, अर्ली टाइम में लड़कियों को ताड़ता है, बुरी नजर से देखता है, ओए होए भाई क्या चीज, कट पीस है ना, उनका एक्सरे करता है, दिन रात इसी में रहता है। ठीक है, और एक गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है कि पर्सनल हो जाएगी। ठीक है, चलो कैसे भी उसने गर्लफ्रेंड रख ली, बना ली, बन गई। अब उसने क्या काम करा, गर्लफ्रेंड को एक बैसाखी की तरह समझा। अगर वो मैसेज कर रही है तो जान आ गई, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा तो परेशान है, अगर वो फोन कर दे तो संतुष्ट, फोन ना आए तो टेंशन में। ठीक है, अगर वो किसी और के साथ दिख गई तो टेंशन में, अगर वो कई दिन तक उसका फोन बंद आया, कुछ प्रॉब्लम आई तो दिक्कत में। यानी उसने अपनी आत्म शांति उसके हाथ में दे दी, आत्म शांति की चाबी उसको बना दिया कि तू है तो मेरी आत्म शांति है, तू नहीं है तो मेरी आत्म शांति भाग गई। ठीक है, उसको बैसाखी बनाकर चल रहा है, रिकवरी में मना करा था, और किसी वजह से वो उसके जीवन से चली गई, धोखा दे दिया, बेवफाई मिल गई, यानी कि वो बैसाखी जो उसके यहां लगी हुई है वो हट गई। तो जब किसी विकलांग के बैसाखी जो लगी हुई है उसको तुम हटा दो तो क्या होगा, गिरेगा वो। और नशेड़ी कहां गिरेगा, फिर से नशे की नाली में, फिर से नशे की नाली में गिरेगा ऐसा नशेड़ी। ठीक है, कहां गिरेगा, नशे की नाली में नहीं, नशे के नाले में गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि तबाह बर्बाद कर देगा अपने आप को, तबाह बर्बाद। गम भुलाने के लिए पीता हूं, सुकून के लिए पीता हूं, अबे भाई बीमारी है। अबे अपना अच्छा बुरा, अपनी सेहत, जवानी क्यों उसके चक्कर में बर्बाद कर रहे हो। दुनिया में वो सिर्फ एक नहीं थी, नंबर 1 वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जो चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है वो मुझे मिल ही भी नहीं सकती, जो चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है वो मुझे मिल भी नहीं सकती। इस बात पर यकीन है या नहीं, इस बात पर यकीन तो रख। जो सुख उसके बाद दुख तेरे जीवन में आए, इस पर यकीन रख कि वो तेरे मुकद्दर में थे। तो ऐसी रिलेशनशिप में क्या रखा है कि जब हम ही जमीन में पड़े हुए हैं, हम ही परेशान हैं, दर्द ले रहे हैं। नशा है तो ठीक है, नशा नहीं है तो दर्द ले रहे हैं, रात को ओ कंबल हो रहा है, खांस रहा है, बीड़ी पी रहा है, दम पी रहा है, डॉक्टरों के जा रहे हैं, बलगम निकाल रहे हैं, दस्त लग रहा है, रातों को तड़प रहे हैं, अपने आप को मार रखा है। रिलेशनशिप किस काम का भाई,
हकीकत की दुनिया में आ, हकीकत की दुनिया में आ, ठीक है। एन्ने जा, ना छूटे एन्ने से तो पहले नशा मुक्ति केंद्र में अपना डिटॉक्सिफिकेशन करा ले और बाहर आके एन्ने जा। अपने आप को किसी काबिल बना। जितने पैसों का तू काम करके पी रहा है उतने पैसे क्लीन होने के बाद बचेंगे तेरे, उन्हें जोड़। शरीर में जान भी आएगी तो दुगनी मेहनत करेगा, दुगने पैसे कमाएगा। अपने आप को खड़ा कर, सुधर, साबित कर अपने आप को। अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। मतलब वो कुछ नहीं है जिन्होंने पैदा किया, उनके लिए तू नहीं छोड़ सकता। भाई बहन, ठीक है, भाई कुछ कर, बन, छोड़, धक्का दे उसे, धक्का दे, ठीक है। उसने तुझे छोड़ा तेरे एडिक्शन और नाकामयाबी की वजह से, तेरी नामर्दगी की वजह से, और सही छोड़ा, तू है नाकामयाब, नामर्द। अब तुझे बजाय पीने के और बजाय पीने का बहाना लेने के अपने आप को समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अबे भाई, एक गई दूसरी आएगी। प्यार आजकल वो चुड़िया नहीं रही कि बस एक से ही होता है। वो है तो सब कुछ है भाई। प्यार 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। अगर तुम उसकी यादों से बाहर निकलना चाहोगे तो निकलोगे, और चाहोगे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग ने तो उससे बहाना बना रखा है पीने का, तो कहां से निकलोगे? हैं? कहां से रिकवरी करोगे तुम? ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तुम एक कामयाब और मर्द वाली पर्सनैलिटी में वापस आ जाओगे। दाढ़ी, मूछ, सीने पे बाल, मर्दाना हाथ, मर्दाना ताकत, मर्दाना डंडी। तो और तुम पी भी नहीं रहे होगे और तुम्हारे पास सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो भाई तुम्हें कोई दूसरी मिल जाएगी। पहली बात तो दूसरी मत पकड़ना, सीधे शादी करना, सीधे शादी करना और अपनी शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाना, ठीक है ना। बीवी आ जाएगी, बच्चे बाल, अपने परिवार के साथ रहना, यही तो है, ठीक है ना दोस्तों। कुछ नहीं रखा, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। धन्यवाद।